महाराष्ट्र में कल से यानी 30 जून 2026 से एसआईआर का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो एसआईआर प्रोसेस है, उसमें आपको आपका क्या रोल है, आपको करना क्या है, उस बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि आपके पास में सबसे पहले जब बीएलओ आएगा, यानी कि कल से आपके पास आपके घर में बीएलओ आना स्टार्ट हो जाएँगे, आपके एरिया के जो बीएलओ है, आपके घर विज़िट करेंगे। इन केस अगर आपके घर पर कोई बीएलओ नहीं आता है, कुछ ओवरबर्डन की वजह से, कुछ वर्किंग की वजह से, तो आपको खुद बीएलओ के पास जाना है और आपको इनॉमरेशन फॉर्म फिल करवाना है। तो इनॉमरेशन फॉर्म होता क्या है, बेसिकली मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ। तो ये बात बताते हुए इनॉमिनेशन के बारे में बताकर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि जो एसआईआर प्रोसेस है, उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको आपकी जो मैपिंग हो चुकी है, जिसकी नहीं हुई है, तो उसने आज करवा लेना क्योंकि आज लास्ट डे है। कल के दिन 30 जून से जो प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, वो 30 जुलाई तक चलेगा और इस प्रोसेस के अंदर सब एसआईआर की जो प्रोसेस होंगी और इस टाइमिंग के बीच में जो एसआईआर की प्रोसेस होंगी, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। मतलब कि जिनकी मैपिंग हो चुकी है, तो उनका इनॉमरेशन फॉर्म फिल करवाया जाएगा। अब सबसे पहले 2 बातें आपको ध्यान में रखना है। क्या आपके पास में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और सेकंड थिंग जो लेडीज़ है, जो वुमेन्स है, उनका कान ऐसा बाहर होना चाहिए और क्लियरली उनका फ़ोटो के अंदर कान नज़र आना चाहिए। इन 2 बातों का आप ध्यान रखो। आज के दिन आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह निकाल लो, क्योंकि कल से आपके घर बीएलओ आना स्टार्ट हो जाएँगे। आपको इनॉमरेशन फॉर्म फिल करवा कर देना है। इन केस अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हो, आपको इस सिचुएशन के अंदर ऑनलाइन अगर आप इनॉमरेशन फॉर्म फिल करते हो, तो आपके पास में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप अपने पास सँभाल कर रखो और आपको उसको अपने बीएलओ तक पहुँचाना है। आपके पास खुद रखना नहीं है, उसको बीएलओ तक पहुँचाना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और अगर आप ऑफलाइन इनॉमरेशन फॉर्म फिल करते हो, तो रूल तो ये है कि आपके पास आपके घर बीएलओ आएगा, लेकिन कुछ वर्कलोड की वजह से अगर बीएलओ नहीं आ सकता है, तो आपको खुद बीएलओ के पास जाना है और आपका इनॉमरेशन फ़िल करवाना है। इनॉमरेशन फ़िल करते टाइम आपको 2002 और जो 2003 की जो लिस्ट है, उसके अंदर आपका नाम है, तो आपके लिए अलग कॉलम है। 2024 के अंदर अगर आपका नाम है, तो उसके लिए कॉलम अलग है और अगर दोनों लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन आपको नोटिस निकालेगा और आपको नोटिस के बाद में डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होंगे। आपको इनॉमरेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, बस आपकी जो मैपिंग है, वो आपको उस टाइम पे काम आएँगी। आपने जो मैपिंग किया था, जो शुरुआती टाइम पे